नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऑनलाइन इंटर्नशिप फाइल के बारे में बात करेंगे कि इस बार डीएलएड 4 सेमेस्टर का इंटर्नशिप फाइल कैसा बनेगा, पाठ योजना आपकी कैसे बनेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार ऑनलाइन भी चली हैं क्लासेस, ऑफलाइन भी क्लासेस चली हैं। बच्चों को आपने हो सकता है मोहल्ला क्लास के द्वारा पढ़ाया हो, या प्रेरणा साथी बन के पढ़ाया हो, या फिर आपको कहीं जोड़ा गया है, आपको पढ़ाना है, क्यूज कराना है, सभी चीज़ें हुई हैं। तो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर फाइल बनाना है ऑनलाइन इंटर्नशिप के तहत, और आपको ऑफलाइन इंटर्नशिप के तहत आपको पाठ योजना भी बनानी है। तो उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मर्ज करके हमें इस बार इंटर्नशिप फाइल बनाना है। तो यहाँ पर आप फ्रंट पेज देख रहे हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप फाइल 2021, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, बैच 19-21, प्रेरणा साथी का विवरण। ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसा ही फ्रंट पेज बना सकते हैं। किसी भी पेज पर आप बना लीजिए फ्रंट पेज, उसमें आप विवरण देंगे कि प्रेरणा साथी अगर आप बने हैं, प्रेरणा साथी आपको बनाया गया है आपके विद्यालय के द्वारा। अगर नहीं भी बनाया गया है तो 10 बच्चों का नाम वहाँ पर ले लें, और 10 या 7, 8, 9 जितने भी ले पाएँ। और यहाँ पर आप अपने वो जो स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किया है या विद्यालय के द्वारा आपको जो बच्चे दिए गए हैं उनका नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ऊपर आप अपना विवरण देंगे कि आपका नाम क्या है, आप किस विद्यालय, आपको कौन सा विद्यालय मिला है, जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, प्रेरणा साथी से जुड़े कितने बच्चे हैं। ये डिटेल देने के बाद अब हम दूसरे पेज में इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स का मतलब है कि हम अगले पेज में या हम अगले जो जो भी भाग होंगे उनमें क्या क्या करना है उसका विवरण यहाँ पर देंगे। जैसे पाठ योजना संख्या 1 से 20 तक हम यहाँ देखेंगे पाठ योजना संख्या, और 20 पाठ योजनाओं में हम सभी चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। पाठ योजना होती क्या है इसको भी बताएंगे आपको। अभी प्रकरण यानी किस विषय पर हम पाठ योजना बना रहे हैं उसका विषय हम लिखेंगे। पहला आप देख रहे हैं हिंदी व कोविड-19 इस समय बहुत ही प्रभावित ढंग से रहा है, जिसका प्रभाव समस्त जनजातियों पर पड़ा है। तो उसकी वजह से क्या करना है कि यहाँ पर उस विषय को भी लेकर चलेंगे, ताकि इस समय वो त्वरित एक मुद्दा है, इसलिए उस प्रकरण को भी लेकर चल रहे हैं। कोविड से सावधानियाँ दूसरा पाठ योजना, कक्षा 6, 7, 8 कोविड से सावधानियाँ उसके बारे में, वह बचाव कक्षा 1 से 5, हिंदी राजधर्म कक्षा 6, ये एक अब विषय पर हम चले आएंगे। हिंदी विषय हम पढ़ेंगे, उसके पाठ योजना बनाएंगे। पाठ योजना का मतलब यह होता है कि कक्षा में जाने से पहले आप एक योजना बनाते हैं। जिस पाठ को आप पढ़ाना चाहते हैं उसकी योजना बनाते हैं कि हम किस तरीके से उसको पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। यही पाठ योजना होता है। पाठ योजना में हम अब देखते हैं चौथा पाठ योजना है, उसमें हिंदी विषय का राजधर्म कक्षा 6 के एक पाठ का नाम है, उसको हम पढ़ाएंगे, उसकी पाठ योजना बनाएंगे। पृथ्वी व हमारा समाज, ये उसका विषय देखेंगे। इतिहास कक्षा 7 देखेंगे, और गणित के कक्षा 7 का देखेंगे पाठ योजना, गणित 8 का देखेंगे, संस्कृत 6 का भी, कक्षा 6 की संस्कृत, कक्षा 6 की गणित, और कक्षा 8 के हिंदी, और कक्षा 7 के हिंदी विज्ञान के साथ। यानी कि कुल मिलाकर सभी विषयों में से 1 से 2, कम से कम 1 से 2 तो ज़रूर बनने चाहिए, ताकि 20 टोटल हो जाए। वैसे ऊपर तो 3 अलग ही विषय हैं, और 4 से लेकर 20 आपके सब्जेक्ट वाइज पाठ योजना बनेंगे। तो हम पहले पाठ योजना में आते हैं, जिसका प्रकरण हमारा था कोविड-19। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोविड-19 तथा हिंदी विषय पर चर्चा। ये आप ऐसे इंडेक्स जो ऊपर था उसी के हिसाब से यहाँ पर बना लेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ संख्या, प्रकरण और समय, यानी आप 40 मिनट इस विषय पर बताने जा रहे हैं कक्षा में।
यह पूरा डिटेल लिखेंगे कि हम इस डिटेल के अनुसार कक्षा में पढ़ाएंगे। प्रकरण क्या है? कोविड-19 तथा हिंदी विषय पर चर्चा। अब लर्निंग आउटकम हम लिखेंगे कि हमें उसका आउटकम क्या मिलेगा। सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों की शीर्षक आदि के विषय में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपनी राय देते हैं और अपनी बात के लिए तर्क देते हैं। ये आपका लर्निंग आउटकम रहेगा। पद्य में निहित भावों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को आत्मविश्वास एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं। सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री कौन सी लगेगी? चित्र का चार्ट, मिशन प्रेरणा ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप। तो ये देखिए, सीखने और सिखाने में प्रयुक्त सामग्री हैं। ये ऐप है प्रेरणा सारथी, मिशन प्रेरणा ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, उसमें आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। गेम भी होता है उल्टा पुल्टा, उसमें एक गेम भी होता है, अक्षर मिलान का गेम होता है। उसमें अक्षर आपको मिलाने होते हैं और शब्द बनाना होता है। रीड एलॉन्ग ऐप पर बहुत ही अच्छा ऐप यह है बच्चों को सीखने के लिए। उसमें कंप्यूटराइज, उसमें एक लड़की भी होती है जो शब्दों को बोलती है अगर टैब उस शब्द पर आप करते हैं। तो रीड एलॉन्ग ऐप के बारे में भी यह जानकारी आपको मिल गई। फिर गतिविधि आपको करानी है क्रम संख्या 1। व्हाट्सएप की सहायता से बच्चों की कोविड-19 संबंधित जागरूकता, स्वच्छता और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। यानी हमने क्या किया, गतिविधि क्या की, व्हाट्सएप के माध्यम से कोविड-19 के बारे में जानकारी दी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन अभी चल रहा था प्रोसेस, शुरुआत जब हुई है। हो सकता है इस समय कई जगह ख़त्म भी हो गई हो इंटर्नशिप, कई जगह अब आरंभ भी होने वाली है। तो हम आरंभ क्या हो चुका है, आरंभ और ख़त्म होने को है। कई जगह ख़त्म हो गया है, कई जगह कुछ दिन बचे ही हैं इंटर्नशिप ख़त्म होने में। तो ऐसे हम पहले ऑनलाइन चले थे। मिशन प्रेरणा अब देखेंगे। ई पाठशाला से प्राप्त रोचक और मज़ेदार सामग्री बच्चों के साथ साझा की गई तथा उनसे भी गतिविधि की फ़ोटो व वीडियो ली गई। जो आप करेंगे सीधा वैसा ही लिखेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं भी आने वाली हैं, परीक्षा होने वाली है 4th सेमेस्टर की, तो अगर आपके पास समय नहीं है, आपने अगर कोई ये चीज़ किए भी नहीं है, तो आप बना लीजिएगा। नॉर्मली इतना फाइल कोई ज़्यादा देखता नहीं है, आप सीधे इसी को छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर सारे पाठ्य योजना पढ़ूंगा तो इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से लिख लें हर पाठ्य योजना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, कमेंट करेंगे तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, उस पर आपको भेज दूंगा पाठ्य योजना पीडीएफ, जो भी आपको सही लगे तो। अगर चलिए अब देखते हैं दूसरा, ये पाठ्य योजना आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी रह गया है गतिविधि में रुचि का स्तर, ये सब चीज़ें लिख लेंगे। मिशन प्रेरणा लिख लिया हमने, रुचि का स्तर अब लिख लेंगे। मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से अनेक गतिविधियां कराई गई, जिसमें कई बच्चों ने गतिविधि की। अब मोहल्ला ई पाठशाला योजना क्या है, तो इसको भी हम आपको बता दें। मोहल्ला पाठशाला क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे कोविड की बहुत इस समय प्रकोप था, जिसकी वजह से मोहल्ला क्लास चलाने का एक सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि मोहल्ला में जाके जो भी प्रशिक्षु हैं या शिक्षक हैं, प्राइमरी विद्यालय हो या फिर जूनियर, वो वहाँ पर जाके मोहल्ला में जो वहाँ के बच्चे होंगे, उस मोहल्ले के आसपास में जो होंगे बच्चे, वो आके पढ़ेंगे। क्योंकि पास वाले जैसे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। स्कूल में क्या होता है, सब अलग अलग क्षेत्र से आके बच्चे पढ़ते हैं, जिसके कारण से संक्रमण का प्रभाव ज़्यादा संभावना बनी रहती है। लेकिन मोहल्ला पाठशाला में ये
ये सोचा गया कि आसपास के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मोहल्ला पाठ योजना चलाई गई कि कुछ ही मोहल्ला पाठशाला चलाई गई कि आप निश्चित बच्चे ही, कुछ ही बच्चे, ज़्यादा होंगे नहीं, एक जगह जाके पढ़ा देंगे, फिर दूसरी जगह जाके अल्टरनेट पढ़ा दे या ऐसे करके पढ़ा दे। यही मोहल्ला पाठशाला का इसमें काम था। आगे हम देख रहे हैं, शनिवार को आयोजित अभ्यास में प्रेरणा लिंक की मदद से बढ़ चढ़कर क्विज में हिस्सा लिया गया, जिसमें उनकी दक्षताओं का आकलन किया गया। शनिवार को, या फिर ऐसा होता है कि पर डे वो क्विज, आप अगर जुड़े होंगे तो क्विज भेजा जाता है आपके पास, तो उस क्विज को बच्चों से कराना होता है। तो वो क्विज कराते हैं तो आपको नंबर मिलता है, उसको फिर प्रेरणा साथी जो बने होते हैं वो भेजते हैं अपने जो शिक्षक जुड़े हैं, प्रधानाचार्य जुड़े हैं विद्यालय से, उनको भेजना होता है। आगे हम देखते हैं पाठ योजना दूसरा जो है आपका, इसमें कोविड-19 से बचाव, ये प्रकरण है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगाना पड़े इस वीडियो में, और आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख भी सकते हैं। पीडीएफ चाहिए होगा तो मैसेज भी कर दीजिएगा। तीसरा हम पाठ योजना देखेंगे, प्रकरण कोविड से बचाव। तो ये सब चीज़ें प्रकरण हम बनाएंगे, सहायता सामग्री, मास्क, सैनिटाइज़र, पाठशाला आदि, ये सब चीज़ें हम जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही है उसके बारे में बताएंगे। अब हम विषय पर आते हैं। पाठ योजना चौथा जो है वो विषय हमारा हिंदी विषय है। प्रकरण है राजधर्म, किस विषय पर हमें बताना है। सामान्य उद्देश्य क्या है इस विषय का, तो बच्चों को हिंदी विषय के प्रति जागरूक करना। इस पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, बच्चों को हिंदी विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना। आगे है विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों को राजधर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध की जानकारी देना। आगे है पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान हमको पता करना है, बच्चों धर्म व अधर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये चीज़ हमें पूर्व ज्ञान में पता करना होगा कि क्या उन्हें धर्म और अधर्म के बारे में कुछ पता है कि नहीं। फिर आगे हम छात्र अध्यापक यानी प्रशिक्षु प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। जैसे कुछ पूछे, पढ़ाने के बाद पूछ लिए कि बच्चों राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए प्रजा के प्रति, तो वो बोलेंगे, उधर से कुछ भी उत्तर आएगा, क्योंकि अनेक छात्र होंगे तो हो सकता है उनके उत्तर अलग अलग हों, कुछ मिलते जुलते भी हों। तो उनमें से कुछ कह सकता है कि अच्छा होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि मधुर होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि उनका व्यवहार सज्जन होना चाहिए। तो ये चीज़ें उधर से प्रश्न के उत्तर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों राजा का व्यवहार प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए, तो जैसे उत्तर कुछ भी आ सकता है, जैसे अच्छा होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न, बच्चों आप लोगों में महात्मा बुद्ध का नाम सुना है, तो कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कह सकते हैं ना, तो आप इसमें ना भी जोड़ सकते हैं कामा लगाकर, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब बच्चे जानते हों महात्मा गांधी को, महात्मा बुद्ध जी को। ठीक, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये भी कई लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हो, बहुत छात्र नहीं जानते होंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, तो ये उस बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर हम समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्यगढ़ राज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, अब श्यामपट्टकारी क्या है, न्यायपरायण यानी न्याय में लगा हुआ, शिल्प मतलब कला, प्रवज्जा क्या होता है, तो उसका मतलब होता है संन्यास, अंतःपुर रनिवास, ओज कांति, बोध प्रश्न अब पूछेंगे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ब्रह्मदत्त कैसा राजा था, यानी बोध प्रश्न वो सोचने लगे, मजबूर हो जाएं सोचने पर कि ये इसका उत्तर हो क्या सकता है। ठीक, निरक्षर काल
मोहल्ला पाठ के अंतर्गत बच्चों के कार्यों का निरीक्षण किया। गृह कार्य, ये आप अपने बारे में लिख रहे हैं कि गृह कार्य, दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करो, ये आप गृह कार्य देंगे। पाठ योजना 5 में पृथ्वी व हमारा जीवन। तो इस तरह से सभी चीज़ें आप समझ गए हैं कि क्या करना है। पहला आपका होगा कि आप प्रकरण लिखेंगे, पहले चार्ट बनाएंगे, प्रकरण लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, पूर्व ज्ञान सहायक सामग्री, फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, उद्देश्य लिख देंगे, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर बोध प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य, फिर गृह कार्य। यहाँ तक ये सारी हेडिंग्स लिखने के बाद आपका कार्य खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इनको एक जगह लिख के और इसको जो है जमा करेंगे। पहले आप अपने जो है विद्यालय है, जहाँ पर आपको विद्यालय मिला है, वहाँ पर आप इसको ले जाएंगे और साइन करवा लेंगे। और फिर इसको अपने, जब इंटर्नशिप ख़त्म होगा तो आप अपने विद्यालय ले जाकर जमा करेंगे कि हमने इंटर्नशिप के दौरान ये किया है, उसमें ये आप बताएंगे। अब यहाँ पर पाठ योजना 7 में गणित विषय है। इसमें पूरा 20 पाठ योजना दिया हुआ है, क्योंकि 20 ही आपको बताया जाएगा, तो आप जल्दी से इसको छाप भी सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ताकि अगर आप नहीं लिखे हैं तो इससे भी लिख सकते हैं। कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। आप सीधे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रीन बढ़ाता जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपनी पाठ योजना ज़रूर बना लीजिए, ताकि उससे ये प्रभाव पड़ता है कि आपने कुछ काम किया है। प्राइवेट में तो थोड़ा बहुत चलिए काम चल जाता है, लेकिन जो डाइट के हैं प्रशिक्षु वो ज़रूर लिख लें, क्योंकि इंटरनल मार्क्स इन्हीं सभी चीज़ों के जुड़ते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों से मिलते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो कार्य दिए जाएं वो आप थोड़ा बहुत ज़रूर करते रहें। अब लास्ट सेमेस्टर है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं चाहेगा कि उसे अच्छा नंबर ना मिले। तो ये सब चीज़ें ध्यान योग्य बातें हैं। तो आप ज़रूर इसका, मान लीजिए 20 नहीं बना पा रहे हैं तो 10 भी बना के आप अपने विद्यालय ज़रूर जमा करें। तो ये पाठ योजना 11 हो गई। अब स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आगे हम 12वें पाठ योजना पर आते हैं। इसमें देखिए सभी जो है पाठ योजना बना है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और नंबर ज़रूर डाल लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा पेज इधर का उधर हो गया है। हालांकि कुछ में 30 तक हमने पेज नंबर डाल रखे हैं। आगे आप देखिए, अब इसमें सारे विषय हैं, इसीलिए इस लेसन प्लान को इस तरीके से बनाया गया है कि सारे विषय उसमें आ जाएं, कोई दिक्कत ना होने पाए। आपको जो चीज़ चाहिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होना चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है इस इंटर्नशिप फाइल में। तो देखिए पाठ योजना आप 16 पर पहुँच गए हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब 17 पाठ योजना है, फिर ये 18वां हो गया, फिर 19वां पाठ योजना ये है कंप्यूटर सब्जेक्ट से। 20वां अब आपका है विज्ञान संबंध से, ये आपका 20वां ख़त्म हो गया। यहीं पर आपका पाठ योजना ख़त्म हो जाता है। अब आपसे कहेंगे कि आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा और कुछ ना कुछ ज़रूर दिखा दीजिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, और सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे अंक से पास हो जाएं, यही ईश्वर से प्रार्थना है, ऊपर वाले से दुआ है, और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मिलेंगे आपको जो अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक।